कैसे इंसान थे डॉक्टर अब्दुल बहुत करीम? हम्बल, मतलब आप उनको देख के कह नहीं सकते थे ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट। सिंपल कपड़े पहनते थे, सादा बातें करते थे, प्राउड बिल्कुल नहीं थे उनमें, ये ईगो ये वो थी ही नहीं कि मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, अपनी कंट्रीब्यूशन, बल्कि वो तो ये कहते थे कि मैं पहली दफ़ा 1976 में शायद मैं आया, जब ये 74 में हिंदुस्तान पहला धमाका कर चुका था। पहला धमाका हिंदुस्तान ने किया था 1974 में, और उसको उन्होंने उस धमाके को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा। ये डॉक्टर कदीर साहब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो चुका था, तो मैं पाकिस्तान स्पेशली नीदरलैंड से, हॉलैंड में होते थे वो, आया मैं कहते हैं, और मैंने भुट्टो साहब से मुलाकात करके कहा कि हमें भी न्यूक्लियर जाना चाहिए। भुट्टो साहब ने कहा हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पे, सेटअप नहीं है, तो आप साल बाद आइए, मैं कुछ करता हूँ। कहते हैं मैं साल बाद दोबारा आया, खुद करते, मैंने उससे ऐसे ही सुना उनसे, तो साल बाद आया तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो फिर हमने कहा सर फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर मैंने कहा जी मैं तो अब रिज़ाइन करके आ गया हूँ, मैंने यहीं रहना है। अब अंदाज़ा लगाइए कहाँ से हमारा न्यूक्लियर शुरू हुआ है, कौम का रिजॉल्व, और डॉक्टर कदीर खान को भी सल्यूट। कहते हैं कि मुझे चकलाला एयरबेस पर, यही नूर खान एयरबेस पर एक कमरा दे दिया गया और एक मेज़ और कुर्सी दे दी गई कि चलें जी बम बनाएं। वाह। हमने वहाँ से शुरू किया है। तो वो हमें सुनाते थे, हम बड़े हैरान होते थे कि सर मेज़ कुर्सी, उन्होंने कहा हाँ मेज़ कुर्सी एक दे दी गई और कमरा दे दिया गया, बेस के ऊपर क्या बम शुरू करें? तो कहते हैं ना कोई नो हाउ था, तो कुछ नहीं था उनके पास। फिर हमारे पास साइंटिस्ट कोई नहीं थे, ज़ाहिर है न्यूक्लियर एक्सपर्टीज़ कोई नहीं थी। फिर पाक फ़िज़ाइया ने और बहुत सारी जगहों से उनको इंजीनियर्स दिए गए जो कंट्रीब्यूशन